साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों आज की इस क्लास में हम न्यूटन के गति के नियम से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम आज इस क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि कहां से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे भाई न्यूटन और न्यूटन के गति के नियम। तो सबसे पहले बात करें कि न्यूटन जो है इसने कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे भाई। पहले यहां पे हेडिंग डालना है गति के नियम। गति के नियम, गति के जो नियम है वो किसने दिया था, तो आपको बताना है न्यूटन ने। किसने भाई? न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने कितने नियम दिए भाई? 3। जिसमें पहला कौन सा है, तो पहला यानी प्रथम नियम। अब प्रथम नियम का मतलब क्या हो गया? प्रथम नियम जो होता है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रथम नियम जो होता है यानी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल, बाह्य बल आरोपित होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट देखें इसमें, तो इस नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है गैलीलियो द्वारा। गैलीलियो द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहां पे प्रतिपादन किसके द्वारा भाई? गैलीलियो के द्वारा। और प्रथम नियम जो होता है इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और प्रथम नियम जो होता है किसे कहते हैं, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल आरोपित होना आवश्यक होता है। उसके बाद में यहां पे बात करेंगे हम जड़त्व की। किसकी करेंगे भाई? जड़त्व की। जड़त्व जो है यहां पे देखेंगे हम 2 प्रकार से। तो यहां पे हेडिंग डालना है जड़त्व। 2 प्रकार से देखेंगे, तो यहां पे एक हो जाएगा गतिज जड़त्व और यहां पे हो जाएगा विराम जड़त्व। गतिज जड़त्व का मतलब क्या होता है? इसमें देखो, दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुकने
पर घुड़सवार का आगे की तरफ गिरना। ठीक है, इन पॉइंटों का ध्यान रखना है क्योंकि इन पॉइंटों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखो यहां पे, लंबी कूद व ऊंची कूद के लिए खिलाड़ी का तेज भागकर आना। अब यहां पे देखते हैं भाई, विराम जड़त्व यानी पेड़ की टहनी, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फलों का गिरना। फलों का गिरना। दूसरा पॉइंट देखो, कंबल पर डंडे से चोट मारने पर, चोट मारने पर रेत के कणों का बाहर निकलना। बाहर निकलना। एक पॉइंट और देखो इसका, घोड़े के अचानक दौड़ने पर अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे की तरफ गिरना। पीछे की तरफ गिरना। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे देखा हमने गति के नियम। तो गति का प्रथम नियम देखे, उसके बाद में यहां पे गति का जो प्रथम नियम है, यानी इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व को यहां से हमने कितने प्रकार से देखा, दो प्रकार से देखा, जिसमें पहला कौन सा था, गति जड़त्व, और दूसरा कौन सा था, विराम जड़त्व। अब ये जो पॉइंट मैंने यहां पे आपको नोट करवाए हैं, इन पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम अभी आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पे ये तो हो गया पहला। अब उसके बाद में न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। सबसे पहले इसमें हम देखें, यह है संवेग संरक्षण।
संवेग संरक्षण का नियम है। अब संवेग संरक्षण का मतलब यहां पे क्या हो गए, यानी दो गतिशील वस्तुओं के टक्कर से पहले संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा यहां पे कि यहां पे देखो, यहां पे होगा m1, यहां पे होगा u1, प्लस क्या होगा तो m2 हो जाएगा और u2 हो जाएगा, बराबर m1 और v1, प्लस क्या होगा m2 और यहां पे हो जाएगा v2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है द्रव्यमान इनटू क्या होता है वेग। अब यहां पे संवेग यानी p, द्रव्यमान का मतलब हो गया यहां पे m, वेग यानी v हो गया। ठीक है। अब मात्रक की बात करें इसका तो मात्रक, और दूसरा बात करेंगे यहां पे राशि। अब राशि तो कौन सी होती है यहां पे, तो राशि तो होती है सदिश राशि, क्योंकि राशि का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में मात्रक क्या होगा, अब यहां पे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, इनटू वेग का क्या होता है, तो वेग का होता है मीटर प्रति क्या होता है सेकंड। तो यहां पे जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया मात्रक। क्लियर। अब यहां पे इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बल के समान होती है। यानी यहां पे P बराबर क्या होगा dP बटे में क्या हो जाएगा dt। ठीक है। अब यहां पे d बटे में क्या है dt। अब यहां पे P नहीं होगा भाई, F होगा यहां पे ना। तो यहां पे F बराबर क्या होगा, तो d बटे में क्या हो जाएगा dt और m इंटू वी। तो F बराबर जो होगा वो m इंटू में क्या होगा यहाँ पे dv होगा और नीचे क्या हो जाएगा भाई
dt हो जाएगा। तो यहां से जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा F बराबर जो क्या होगा, तो m इंटू में क्या होता है a, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। क्लियर। तो यहां पे संवेग यानी संवेग में परिवर्तन बराबर यहां पे क्या होगा, आवेग। क्या होगा, आवेग। अब आवेग बराबर क्या होगा, तो आवेग बराबर जो होगा बल इंटू क्या होगा, समय अंतराल। समय अंतराल। अब यहां से अगर हम निकालें आवेग का मात्रक, तो देखो बल, यहां पे बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन यानी इसका हो जाएगा एन। उसके बाद में यहां पे समय अंतराल, तो यहां पे आवेग का जो फॉर्मूला होगा न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा, एक तो सेकंड, क्योंकि यहां पे क्या है समय। अगर न्यूटन इंटू सेकंड नहीं पूछे तो फिर आपको बताना है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति क्या बताना है, सेकंड बताना है। ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है, बल। तो यहां पे संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होगा, यहां पे बल। ठीक है। तो ये कौन सा नियम था भाई, ये था न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं न्यूटन का तीसरा यानी तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम। सबसे पहले इसमें देखें तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी प्रत्येक क्रिया की समान मात्रा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब यहां पे एग्जांपल देखो, जैसे पैदल चलना, पानी में तैरना, नाव से बाहर निकलते समय पीछे की तरफ धकेलना, और उसके बाद में बंदूक से गोली, बंदूक से गोली दागने पर
कंधे में क्या होगा भाई, झटका। कंधे में क्या होगा, झटका होगा। और एक लाइन और लिख लेना इसमें कि यह रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, यानी यह संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, तो जितने मैंने पॉइंट लिखाए हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये पता चलेगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और मैं वही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे करते हैं भाई क्वेश्चन। तो यहां पे रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। अब गति का जो पहला नियम है किसके लिए पूछा है भाई, पहले नियम के लिए। तो यहां पे हमें देखना है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ए ऑप्शन है, जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, तो ये नहीं होगा। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, जो कि यहाँ पे सही है। रॉकेट लॉन्च करना, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा साथियों, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखो भाई यहां पे न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम देखो यहां पे, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को, अब यहां पे मैंने ये चीज नोट करवाई थी भी आपको, कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद में जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में ही रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। ठीक है, अब ये वही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको आगे यहां पे सोल्व करवाऊंगा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पे है गति का प्रथम नियम, यह है दूसरा नियम और यह है तीसरा नियम। यहां पे है सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। अब यहां पे गति का प्रथम नियम जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। यहां पे है गति का द्वितीय नियम यानी दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो ये किसकी बात हो रही है,
गति का दूसरा नियम। तीसरा देखो, किसी वस्तु पर क्रिया की समान, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ये चीज भी मैंने आपको वहां पे नोट करवाई थी। क्लियर? तो यहां पे हमारा इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा भाई? हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? तो मुक्त पालन जो कि नहीं होगा, जड़त्व सही होगा, वेग और आवेग नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो स्थिति, संवेग, बल या फिर समय। यहां पे होगा भाई स्थिति। क्या होगा? स्थिति, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पे? ए ऑप्शन। यानी न्यूटन के गति के जो तीसरा नियम है उसके अनुसार, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो यहां पे स्थिति ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 केजी यानी किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? देखो भाई, यहां पे है भाई पिस्तौल, पिस्तौल यानी यहां पे v और किस में होगा? मीटर प्रति सेकंड की वेग से मान लेते हैं पीछे हटती है, तो यहां पे पिस्तौल का संवेग बराबर क्या होगा? माइनस यहां पे क्या होगा? गोली का संवेग, यानी एम वी बराबर क्या होगा? माइनस एम वी हो जाएगा। अब यहां पे एम वी, तो एम वी कितना होगा? तो एम वी जो है यहां पे हो जाएगा 3000। क्या होगा? 3000, क्योंकि यहां पे है 3 केजी। क्या है? 3 केजी। तो के का मतलब क्या होता है? 1000। तो कितना है? कितना के है? 3 के, तो 3000। चलो इनटू में क्या होगा? तो v बराबर में क्या होगा? तो माइनस कितना होगा? तो माइनस का होगा 40 और इनटू में कितना हो जाएगा? v, तो कितना है? 180, है ना? 180 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पे जो v बराबर होगा ना, वो हो जाएगा 40 और इनटू में कितना हो जाएगा? 180, यानी 40 इंटू 180। और देखो बटे में कितना होगा? तो बटे में बचा हमारे पास में 3000, तो यहां पे बराबर में हो जाएगा हमारे पास में देखो 24 और बटे में कितना हो जाएगा? 10। ये माइनस यहां पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो अगर v की बात करें अपन वेग की, तो 180 और मीटर प्रति किस में है भाई? सेकंड में। और m का मान कितना है? तो 40 ग्राम दिया, इसमें कितना दिया? 40 ग्राम। और यहाँ पे द्रव्यमान यहाँ पे कितना केजी है? तो 3000। वहाँ केजी है, यहाँ पे होगा ग्राम में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब ये चीज क्लियर होगी उसके बाद में ये क्वेश्चन क्या होगा भाई? सोल्व होगा।
तो यहाँ पे इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास में बताओ v बराबर कितना होगा, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। 2.4 जो है ये जो है ये होगा भाई माइनस में, किसमें होगा, माइनस में। तो माइनस का 2.4 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को बताओ क्या कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे है न्यूटन का गति का पहला नियम। अब यहाँ पे न्यूटन का गति का नियम तो है, लेकिन कौन सा नहीं है, पहला नियम नहीं है। न्यूटन का गति का चौथा नियम नहीं है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम सही है, तीसरा नियम नहीं है। कौन सा होगा इसमें, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन पूछे, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम होता है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। फिर कहोगे सर चलो ठीक है द्वितीय का बता दो, तो द्वितीय नियम जो है इसका क्या होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, संवेग का नियम। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है, संवेग का नियम। उसके बाद में जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम जो है इसका क्या होगा, तो इसको बोलेंगे हम क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। गति का दूसरा नियम से संबंधित है। गति का जो दूसरा नियम है वो इनमें से किससे संबंधित है, तो दाब से, थ्रस्ट से यानी धक्का से, या जड़त्व से, संवेग से। संवेग से होगा भाई, किससे होगा, संवेग से, यानी हमारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। फॉर्मूला तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर क्या होगा, तो dp हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है भाई, ध्यान में रखना है। तो संवेग यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, ये नहीं होगा। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ये भी नहीं होगा। बल के प्रभारों को समझने में सहायक है, जो कि सही होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? तो न्यूटन के दूसरे गति का दूसरे नियम का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, देखो F बराबर होता है m इंटू में होता है a का मतलब क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था त्वरण होता है। यहाँ पे m का मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, और F का मतलब यहाँ पे होता है फोर्स यानी बल होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, समीकरण है यहाँ पे F बराबर क्या है, m इंटू में a, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी भी हमने यहाँ पे सोल्व किया है। देखो न्यूटन के गति के दूसरे नियम, यानी कौन सा नियम है भाई, सेकंड। कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड यानी दूसरा, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा फिर ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, किसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है?
तो यहाँ पे पहला गति नियम, तीसरा गति नियम, दूसरा गति नियम, कोई भी नियम नहीं। तो यहाँ पे तीसरा जो है हमारे यानी सी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तीसरा ना, तो यहां पे बल एक ही निकाय पर लागू होता है, या बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर है। बल दूरी पर निर्भर है, तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सी ऑप्शन हमारा यहां पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? न्यूटन होगा भाई, क्या होगा, न्यूटन। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा कितने नियम? तो आप कहोगे सर आपने बताया था 3, ठीक है, तो 3 हमारे ए ऑप्शन में है, हमारा हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था 1687। 1687 बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था भाई? न्यूटन ने। कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो लागू विस्थापन, या फिर लागू स्थिर ऊर्जा के, या लागू बल के, या फिर लागू दाब के। तो सही आंसर होगा लागू बल के, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का जो दूसरा नियम है वो इनमें से क्या दर्शाएगा? ठीक है, कौन सा सही होगा ये देखना इसमें से। यहां पे है ए ऑप्शन, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये नहीं होगा। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी, यह भी नहीं होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, यह भी नहीं होगा। फिर तो बचा हमारा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है, जो कि बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। देखो, गति का जो द्वितीय नियम होता है, यानी किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर यानी शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। अब यहां पे अभी अथवा, यानी किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और उसकी संवेग यानी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? इनमें से देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा कथन गलत होगा। अब देखो, जब एक बस अचानक रुकती है तो वह बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। तो यहां पे गलत देखना है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? गलत। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, तो ये गलत नहीं होगा। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है
तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है, यह भी सही होगा। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है, यह भी सही होगा। तो इसमें गलत देखो, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। गलत कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो टिक किसको करेंगे हम? ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे भौतिकी के पिता यानी न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। उसके बाद में न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं। पहला जो उदाहरण है देखो, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये किसका है? ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो जड़त्व के कुछ उदाहरण, तो यहाँ पे ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? तो बताओ भाई यहाँ पे क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पे 1 न्यूटन, 1 पास्कल, 1 कूलाम या फिर 1 जूल, यहाँ पे होगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कैसे होगा? देखो हमारे पास में फॉर्मूला था, बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्या होगा? त्वरण यानी एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे जो बल है इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसका प्रतीक होता है एन। क्या होता है? एन। यहाँ पे बराबर द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम यानी केजी इसका प्रतीक होता है। उसके बाद में त्वरण, तो इसका होता है मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पे दिया इसमें 1 केजी, तो यहां पे लिखेंगे हम 1 केजी और 1 मीटर प्रति सेकंड यानी यहां पे हम लिखेंगे 1 मीटर। तो यहां पे क्या होगा? फिर यहां पे हो जाएगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा गया। क्योंकि वह घबरा गया या फिर क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ये दोनों ही नहीं होंगे भाई। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, जो कि सही होगा। क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है, यह भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा इसमें? हमारा होगा सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये इसमें हमें बताना है। गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक नहीं होगा, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा भाई। ठीक है, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन यानी गोली की गतिज ऊर्जा में कम। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बताओ क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे द्रव्यमान और गुणा में यहाँ पे क्या है? त्वरण। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? तो ये होता है बल का। किसका होता है? बल का होता है, यानी इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण
न्यूटन के गति यानी विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखो ए ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, तो रॉकेट लॉन्च करना यानी यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यहाँ पे गति का दूसरा नियम, तो गति का दूसरा नियम नहीं होगा। गति का पहला और दूसरा नियम ये भी नहीं होगा। गति का तीसरा नियम जो कि सही होगा, पहला नियम नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य बल का हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? तो गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम और गति का प्रथम नियम। तो यहाँ पे कौन सा होगा? गति के न्यूटन के गति का प्रथम नियम, या फिर यहाँ पे गति का दूसरा नियम। तो तीसरा नियम होगा भाई। कौन सा होगा? तीसरा नियम, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तृतीय नियम, द्वितीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम यह भी नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। गति का प्रथम व द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारा बी ऑप्शन, यानी गति का तीसरा नियम। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। तो नाव पीछे की ओर जाती है, तो यानी ये इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो वह उसे चोट लगती है। या फिर तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, नहीं होगा। जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, यह भी नहीं होगा। जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यह भी नहीं होगा। रॉकेट लॉन्च करना जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन के गति का कौन सा? तो तीसरा नियम। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? यहाँ पे होगा पहला नियम। कौन सा होगा? पहला नियम, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम, यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात यहाँ पे n के समानुपाती होता है। यहाँ पे n का मान क्या होना चाहिए? n का मान क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। ठीक है, यानी रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है, यानी रॉकेट की गति और यहाँ पे समानुपाती क्या है? गैस की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? कितने बल से देगा? 50 न्यूटन का ही देगा भाई। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। तो भाई यहाँ पे देखो, न्यूटन के तीसरा नियम यानी तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, यानी 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा, जो कि यहां पे इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम, चलो जी, विश्रांति पर नहीं होगा, धीमे चलने पर नहीं होगा, उच्च वेग के साथ चलने पर यह भी नहीं होगा। फिर बचा कौन सा? डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, जो कि होगा यहाँ पे सही, डी ऑप्शन। अगला, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद होता है, यानी स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट है तो स्थिर होता है, स्थिर नहीं या फिर स्थिर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? बताओ, संवेग कहेंगे, वेग कहेंगे, बल कहेंगे या फिर जड़त्व? तो आप कहेंगे सर जड़त्व। कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे होगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, ताकि यहाँ पे है किसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करेगा, यानी आराम, आकार, दिशा या फिर यहाँ पे गति। गति हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं? जड़ता, चुंबकत्व, गति या फिर गुरुत्वाकर्षण? जड़ता सही होगा, यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या फिर समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं भाई, बल या फिर संवेग, जड़त्व या फिर यहाँ पे ऊर्जा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा भाई जड़त्व। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या फिर गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेग, संवेग, बल, जड़त्व। डी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। तो ये नहीं होगा। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, यह भी नहीं होगा। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। तो यहां पे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बी ऑप्शन है यहां पे, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, ये इसमें सही होगा। यानी स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, ये भी नहीं होगा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे रेखा को पार कर लिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, यानी गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया था? आइजैक न्यूटन, जो कि बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण, जो कि यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे नहीं होगा। जड़त्व का नियम, जो कि सही होगा। न्यूटन का विषयक तीसरा नियम नहीं होगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, या फिर स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, या रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्कूटर, यानी रेलगाड़ी और हवाई जहाज होगा, यानी हमारा फिर होगा इसमें डी ऑप्शन। स्कूटर और बस ये नहीं होगा भाई ना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी रेलगाड़ी और हवाई जहाज। ठीक है। तो साथियों, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे ये किससे पूछे गए थे? न्यूटन के गति के नियम से। तो न्यूटन ने कितने नियम? तो 3 नियम। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से पॉइंटर से पूछे जाते हैं, यह भी हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।